जय श्री राम। इस तरह की मैनुअल प्लेट बनाना बहुत ही टफ होता है और बात अगर आपकी तब आ जाए जबकि आपको ये सारी की सारी जो स्विच होती है, ये सारी की सारी स्विच कटिंग करके बैठानी पड़े। जैसे कि मैंने मतलब ये प्लेट तैयार किया हुआ है, एक दुकान के लिए तैयार किया हुआ है, जो कि पूरी की पूरी मतलब कंट्रोल इसी पे है। जैसे MCB देखो, किटकट देखो, चेंजर देखो, 3-3 पैरेलल इंडिकेटर लगाए हैं, 2-2 डिमर लगाए हैं, 2-2 फ़ैन के लिए। उसके बाद में हमने स्विच इसमें काउंट अभी नहीं किया है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 स्विच है, 2 5 पिन है, 2 आपका डिमर है, 1 इंडिकेशन है। ऐसा अगर प्लेट अगर आपको भी दे दी जाए बनाने के लिए तो आप इस चीज़ को कैसे बनाओगे? तो ये जानकारी आपको भी रखनी बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं कमेंट करूँ कि ये चीज़ मैं ऐसे बताऊंगा कि अगर आप इस चीज़ को देखते हो, अगर घर वाले देखते हो, तो आपको ये चीज़ जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रखनी ही चाहिए, ताकि कोई भी मैकेनिक अगर आपका गलत काम कर देता है तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास इस तरह की जानकारी होगी तो आप उसके साथ क्वेश्चन कर सकते हो या सवाल उठा सकते हो उसके काम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को बताते हैं। जैसे मैं प्लेट की बात करूँ तो प्लेट हमारे पास 12-18 की प्लेन सीट आई हुई थी, जो कि पूरी इस तरह से प्लेन, जैसे यहाँ पे प्लेन है, टोटल के टोटल प्लेन सीट आया हुआ था। और इसी में हमको पूरी की पूरी ड्रॉ हमको इसी में करनी थी, यानी कि स्विच भी हमको इसी में लगानी थी, पैनल इंडिकेटर वगैरह सब कुछ इसी पे करना था, वो भी कटिंग करके करना था। हालांकि आजकल के बेसिकली घरों में ज़्यादातर आपका मॉड्यूल बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मॉडुलर बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसके अपेक्षा में उसकी कंपैरिजन किया जाए तो भाई थोड़ी सी लूज़ होती है, ताकि ये जो होती है पूरी स्ट्रॉन्ग होती है और ये जल्द ख़राब नहीं होती है। लेकिन अब ज़्यादा स्टैंडर्ड के कारण से सभी लोग मॉडल इस्तेमाल करता है। जो पुराने टेक्नीशियन होंगे उनको अगर इस तरह की बोर्ड दे दी जाए बनाने के लिए तो फिर वो बना सकते हैं, लेकिन जो नए ज़माने के टेक्नीशियन होंगे उनसे इस तरह की बोर्ड कभी नहीं बन पाएगी। तो ये हमारे पास आई बनने के लिए हमने इसको पूरी तैयार किया हुआ है। बात करते हैं इसका कटिंग करने का। तो सबसे पहले आप कटिंग करने से पहले थोड़ा सा आप पीछे के साइड से इसकी फिनिशिंग को आप देख करके अनुमान कर सकते हो। थोड़े से मैं कैमरे को जूम करता हूँ। अगर आप फिनिशिंग को देखते हो तो फिर आप अनुमान कर सकते हो कि हाँ ये बोर्ड कैसी तैयार हुई होगी। जैसे आप देखो कितनी फिनिश रूप से हमने इसका कटिंग किया हुआ है। जैसे आपको थोड़े से नज़दीक रूप से दिखेगा कि मैंने इसमें से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं छोड़े हैं। जैसे यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से मतलब कितने लोग कटिंग करते हैं तो इसके बीच में गैप छोड़ देते हैं, या जो स्क्रूव कसी जाती है, ये वाली स्क्रूव, यहाँ पे अगर आप जब होल करते हैं तो यहाँ पे इस तरह यहाँ से एक अधिक तरह के लेयर ही उखाड़ देते हैं, यहाँ से ज़्यादा ही लेयर उखाड़ देते हैं, जिसके कारण से आपकी बोर्ड नाजुक हो जाती है या टूट भी जाती है। लेकिन हमारी आप देखो फिनिशिंग, कहीं से भी नट का आपको देखो कहीं से भी लूजिंग नहीं है और एक्स्ट्रा पैचिंग नहीं उखड़ी है इसमें का। जहाँ तक मैं ऊपर से लेकर के नीचे सभी का बात करूँ तो कहीं से भी हमारी कोई भी एक्स्ट्रा पैचिंग नहीं उखड़ी है जिससे हमारी बोर्ड डैमेज हो गए। अब बात करते हैं आखिरकार इसको बनाई कैसे जाती है और इसकी कनेक्शन कैसे की जाती है। तो अगर बनाने का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो मैंने शॉर्ट पे ऑलरेडी चढ़ा रखी है कि आखिरकार इसको कैसे कटिंग की जाती है और इसको कैसे बनाई जाती है। तो चलिए ना, फिलहाल मैं थोड़ी सी मैं आपको जानकारी ये दे दूँ कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह की कटिंग में और तरह की ज़्यादा जानकारी चाहते हो कि आखिरकार इसको कैसे कटिंग की गई है, किस चीज़ से कटिंग की गई है, सो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसको कटिंग करने के लिए मैंने ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया, यानी कि कटर, जो कि आप लोग मैनुअली घरों में बिल्डिंग दुकानों में आप कटर का जो देखते हो ग्राइंडिंग कटर, उसी से मैंने इसको कट किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसकी कनेक्शन के बारे में समझते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए मैंने देखो इस तरह से इसको मैंने पूरी की पूरी एक लेयर सीरीज़ में हमने इसको कनेक्शन कर दिया, पूरी सीरीज़ में हमने इसको कनेक्शन कर दिया। टॉप का पूरा पॉइंट खाली है जिसमें हमारी एक लेयर आकर के या बॉल या पंखे की इसमें ऐड होगी। पंखे का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखो डायरेक्ट हमने स्विच से लेकर के डीमर में और डीमर से लेकर के हमने आउटपुट इसका निकाला हुआ है। कितने लोग क्या करते हैं डायरेक्टली डीमर से ही उसका कंट्रोल दे देते हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल ही गलत है। आप स्विच पे इसका कंट्रोल रखो, क्योंकि ये देखो स्विच में हमने कंट्रोल दिया और डीमर से हमारी बाहर आउटपुट दोनों निकल गई फैन के लिए। बाकी सारे स्विचे के लिए है, ये दोनों 5 पिन हमारी स्विच से कनेक्टिविटी है। तो अब देखो हमने पैरेलल मोड में सीरीज़ मोड में हमने सारे के सारे कनेक्शन करते हुए इसको मैंने यहाँ से देखो यहाँ से करते हुए हमने इसका एक पॉइंट डाल लिया हूँ डायरेक्ट MCB के लोड पॉइंट पे, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में। ऐसे देखो ये वाली वायर हमारी नीचे से आ रही है और डायरेक्ट हमारी MCB के ऊपर वाले पॉइंट में चली गई है, लोड पॉइंट में। यानी कि MCB में भी हमारा एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप लोड को और मतलब इनसाइड आउटसाइड जोड़ सकते हो। तो ऐसे देखो हमने जोड़ लिया है। एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा, कभी भी स्विच पे आपको एक ही पॉइंट आती है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो होता है। आपका स्विच पे कभी भी एक ही पॉइंट आएगा, या आपका नेगेटिव डालो या आपका पॉजिटिव डालो। 5 पिन पे दोनों पॉइंट आएगा आपका, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएगा, एक पोल में नेगेटिव और एक पोल में पॉजिटिव। डीमर में आपका कभी भी एक ही पॉइंट से एक ही वायर से कनेक्शन होता है, एक वायर आपका डायरेक्टली न्यूट्रल से गया रहता है। इंडिकेशन में आपका दोनों पॉइंट आता है, पैनल में आपका दोनों पॉइंट आता है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। स्विच में कभी भी एक ही पॉइंट आएगा, या आपका न्यूट्रल आवे या आपका फेस आवे। 5 पिन में दोनों पॉइंट आएगा, डीमर में एक ही पॉइंट आएगा, उसके बाद में आपका इंडिकेशन में दोनों पॉइंट आएगा। तो सबने हमने इसका कनेक्शन करते हुए MCB के उस पॉइंट पर लेकर के चला गया, ऊपर वाले पॉइंट पे। उसके बाद में हमने देखो न्यूट्रल को यहाँ से कनेक्शन करते हुए इंडिकेशन में डाला, इंडिकेशन से इस इंडिकेशन को कनेक्शन किया, इससे इसको मेन फेस दिया, जिससे हमारी बीच वाली इंडिकेशन जो होगी वो हमारी वोल्ट आउटपुट बताएगी कि कितनी वोल्ट निकल रही है। इसमें हमने डिजिटल पैनल लगाए हुए हैं जो कि वोल्ट मीटर की होती है।
जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा डिजिटल वोल्ट मीटर हमने इसमें ऐड किया हुआ है, जिससे हमारी वोल्ट आउटपुट पता लगती रहेगी कि हाँ हमारी कितनी प्रॉपर वोल्टेज आउटपुट हो रही है। तो इस तरह से हमने इसका कनेक्शन किया। उसके बाद में इसको भी डायरेक्टली हमने लेकर के चले गए MCB के पॉइंट पे, ऊपरे वाले पॉइंट पे। दोनों पॉइंट हमारी यहाँ आ गई और यहाँ से फिर हमने आउटपुट किया, जो कि हमारे यहाँ से देखो आउटपुट होते हुए किटकट के पास पहुँची, इस किटकट के पास। और किटकट से ये बाईपास होकर के, यानी कि इस साइड से निकल करके जैसे देखो यहाँ से निकली और डायरेक्ट हमारी इस मतलब इसके कनेक्शन इस चेंजर के अंदर चली गई, इस चेंजर के अंदर चली गई। और यहाँ से हमने 2 वायर ऐसे निकाल लिए हैं, एक साइड हमारी लाइट की हो जाती है और एक साइड हमारी चेंजर की हो जाती है। और इन्हीं 2 वायर में से हमने इस पैनल इंडिकेशन का कनेक्शन कर रखा है, जो कि ऑलरेडी मतलब दिशा निर्देश करने के लिए होता है कि कौन साइड में कैसा कनेक्शन चल रहा है। तो एक चीज़ ये गौर से आप लोग ये चीज़ बताइएगा कि इसकी फिनिशिंग कैसे हुई है, इस बोर्ड की फिनिशिंग आपको कैसी लग रही है। ये चीज़ मैं मतलब आपसे एक जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये बोर्ड जैसे मैंने इसको बनाया हूँ तो आखिरकार ये कैसी बनी है। ये चीज़ आप लोग थोड़ी सी गौर करके और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसकी फिनिशिंग कैसे आई है और इसको कैसे तैयार किया जाता है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, क्योंकि ये जानकारी आपको देनी थी कि आपको भी मतलब इस चीज़ की जानकारी रहनी चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका कोई भी टेक्नीशियन अगर काम करता है तो उस सिचुएशन में आप लोग गौर करोगे, एक चीज़ ध्यान दोगे कि ये जो एक्स्ट्रा एक कटिंग होता है, ये कभी भी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे आपकी स्विच भी भाग सकती है। उसके बाद जो स्विच का होल किया जाता है वहाँ पे आपको ज़्यादा लेयर भी नहीं छोड़ना चाहिए इस बोर्ड से, क्योंकि अगर ज़्यादा लेयर छोड़ देगी तो फिर आपकी बोर्ड डैमेज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो एक भी चट इसमें से मतलब एक भी लेयर इसमें से नहीं उखड़ी है, जिससे हमारी बोर्ड कभी भी गलत नहीं हो सकती है। तो ये अगर आप काम करवाते हो तो इस चीज़ को ज़रूर कमांड करना। बात करते हैं चेंजर कनेक्शन का, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि हाँ चेंजर कनेक्शन कैसे किया जाता है, नहीं देखो तो ज़रूर देखिएगा। हालांकि मैंने इसकी कटिंग की वीडियो कैसे कटिंग की जाती है और कैसे नाप ली जाती है मैंने शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी अपने चैनल पर चढ़ा रखी है, नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी कि इसकी वायर की कनेक्शन वगैरह वो भी ऐसा ही होता है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, कमेंट बॉक्स भी कर सकते हो, आपकी पूरी रिप्लाई मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।